रवि किशन जी का स्वागत करूंगा। एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उसके साथ ही मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का, जो ये दोनों नाम किसी नाम के मोहताज नहीं है, अपने आप में एक ब्रांड। इसी क्रम में मैं स्वागत करूंगा श्री दुर्गा प्रसाद जी का। एक जोरदार तालियां। दोस्तों, आज की ये शाम मैं सभी मीडिया बंधुओं से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी अपनी जगह ले लें ताकि हम इस कार्यक्रम को शुरू कर सकें। आज शुक्रगुजार हूँ मनोज टाइगर जी का। एक जोरदार तालियां मनोज टाइगर जी के लिए। और आज का जो ये ट्रेलर लॉन्च है, ये म्यूजिक लॉन्च है, रार के प्रोडक्शन और जी ग्रुप के भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, ताकि आर के प्रोडक्शन और जी ग्रुप के बीच में जो एक ये ऐतिहासिक डील हुई है एक 7 फिल्मों की, जिसके आप सूत्रधार कह सकते हैं बिग गंगा को और जी म्यूजिक को। मैं जी ग्रुप के जितने भी लोग हैं, वो क्लस्टर हेड हिंदी स्पीकिंग के अपने अमित शाह जी, हेलो। ये माइक क्यों डिस्टर्ब कर रहा है बार बार दोस्त? रेंज जा रहा, लेट हो जा रहा। अभी ठीक है, थोड़ा लंबा रखा होगा ना वो उससे। मैं अमित शाह जी का जो क्लस्टर हेड है जील के, उसी क्रम में मैं अमरप्रीत सैनी जी का जो बिजनेस हेड हैं बिग गंगा के, राजीव मिश्रा जी का जो क्रिएटिव हेड है हमारे बिग गंगा के, और शुभा श्रीनिवासन जी का जो हेड है हमारी गुड नाइट कंपनी की। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रेरित है, जिसके डायरेक्टर श्री सैफ किदवई जी हैं। और इस फिल्म में जहां तक मुझे मालूम है रवि किशन भैया एज एन आर्टिस्ट जुड़े थे, बट जैसे ही रवि किशन भैया ने ये कॉन्सेप्ट सुना, क्योंकि ऑलवेज आप राइट बताना चाहूंगा कि आज का ही वो दिन है जो आज से 49 साल पहले केराकत जौनपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पंडित श्याम नारायण शुक्ला जी के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसने रामायण के सीता के कैरेक्टर से निकलकर, चाहे वो रावण का मंगल कैरेक्टर हो, बुलेट राजा का सुमेर यादव हो, या एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तिग्मांशु धूलिया जी का। और टिशू भाई आ गए। ये स्वागत, आपकी सीट पकड़ के बैठा नीचे। दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट श्री धूलिया जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। रवि किशन जी किसी नाम के मोहताज नहीं है। ना जाने उन्होंने कितनी लैंग्वेज में काम किया, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, भोजपुरी हो, अनेकों फिल्मों में काम किया। टिशू भाई का मैं स्वागत करूंगा प्रणाम करते हुए। टिशू भाई को मैं बहुत प्यार करता हूं। बुलेट राजा हमने फिल्म की थी, सुमेर यादव इन्होंने मुझे बनाया था। तो टिशू भाई को मैंने व्हाट्सएप खेला इनके साथ, बिकॉज ये भी झचकी बाबा हैं, तो फोन और साहिब बीवी गैंगस्टर एकदम गरमाया हुआ माल आ रहा है इनका, हमको पता है पूरा लीन होंगे उसकी पोस्ट प्रोडक्शन में। सो आई जस्ट सेंड हिम कि एक फिल्म बनाए हैं उसके लिए, मैं चाहता हूँ आप ही उसका श्री गणेश करें। तो उन्होंने तुरंत कब, तो हम लोग ऐसे ता तू कितने आ तू ऐसे हुए हम लोग में, और टिशू भाई आ गए। थैंक यू सो मच एंड दिस इज व्हाई। और मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए। कुछ नाम नहीं, प्रदीप काबरा जी, कुछ नाम टाइगर हैं, टाइगर के भाई राजू, बहुत सारे नाम। और कुछ लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए अगर नाम नहीं लिए, आप सब लोग दिल में रहते हैं हमारे। आप लोग आए हैं, मेरा जन्मदिन है, मीडिया का स्वागत, सबका स्वागत। अब टिशू भाई के हाथ से श्री गणेश करते हैं हम लोग। आप कुछ और लंबा बोलना हो जाए? अच्छा, मैं रवि भैया से गुजारिश करूंगा कि रवि भैया आप मंच पे ही बने रहें। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट श्री तिग्मांशु धूलिया जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए ताकि हम इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें। हाँ, उनको बता तो दो किस लिए। टिशू भाई एक फिल्म है ये, मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। मुझे बहुत तकलीफ होती थी रेप के शब्दों से, बहुत ज्यादा दुख होता था, और इट वाज बॉदरिंग मी लॉट। सो आई थॉट ऑफ
मेकिंग समथिंग, एक अपॉर्चुनिटी मिली फिल्म बनाने की, और हमने रेप, बलात्कार के इससे एक फिल्म बनाई, बलात्कार के मुद्दे को लेकर। और उसमें मेरे दुख बहुत हैं, इसमें मेरी पीड़ाएं बहुत हैं। इसको एंटरटेनमेंट वे में कहने की कोशिश की है, बट मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ कि ये देवों की धरती, भगवान की धरती, यहाँ ऋषि मुनि पैदा होते हैं और हिंदुस्तान है। लोग, कुछ गंदे लोग अपनी हवस में इसको बदनाम क्यों करना चाहते हैं, एंड व्हाई? सो दैट वाज बॉदरिंग मी एंड आई मेड दिस फिल्म। सो दिस इज व्हाट यू हैव कम हियर फॉर, कि ये वो फिल्म है और उसका आप आज श्री गणेश कर रहे हैं, आपके हाथों होगा। और ये भगवान ने साथ दे दिया इस तरह का सिनेमा, तो भोजपुरी में इसी मुद्दों को लेकर अब हम आगे भी सारी फिल्में बने। जी के साथ हमारी 7 फिल्मों का डील क्रैक है। आई हैव टू मेक 7 फिल्म्स फॉर देम। सो अब मैं अपने मुद्दे वाली फिल्में, अपने मन का सिनेमा बनाने की कोशिश। टाइगर कोई बोलना चाह रहे हैं? किशोर भाई जरूर बोलो। रवि दोस्त है, छोटा भाई जैसा है। उन्होंने बुलेट राजा साहब की थी, उसके बाद क्योंकि लखनऊ थे, बनारस, इधर उधर, तो हम लोग में बहुत सारी चीज़ें, मैं भी इलाहाबाद था, तो कॉमन फैक्टर्स बहुत है जुड़ने के एक दूसरे के साथ। तो उसने जब मुझको, ये फिल्म बन चुकी है कि रिलीज पे है? कि ये बन चुकी है, अभी रिलीज पे। ओके ओके, तुमने कहा श्री गणेश, मैंने कहा नहीं। अच्छा, तो इसने मुझको प्रोमो भेजा था उसका कुछ, वो देख के मुझको लगा यार कि वाकई में भोजपुरी सिनेमा, जो कि एक्चुअली नॉर्थ इंडिया का मेन सिनेमा हुआ करता था एक टाइम पे, अगर आप सारी बड़ी फिल्में देखें उठा के, गंगा जमुना से लेकर के लगान तक, ये सब देशज भाषा हमारी नॉर्थ की भाषा है सारी। बहुत कुछ भोजपुरी अवधि, ज्यादातर अवधि है। वो सिनेमा सडनली बैकसीट पकड़ लेता है और एनआरआई सिनेमा बढ़ जाता है, और अजीब किस्म का अपने जो रियल हिंदी सिनेमा था वो छूट जाता है। फिर ये अच्छी बात है कि रीजनल सिनेमा भोजपुरी ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी सूरत बदलते हुए देखी मैंने इसका, जब मैंने प्रोमो देखा मैंने कहा ये बात है कि हम लोग सिर्फ वो बढ़ती ना करें। बहुत बड़ी जनता है जिनको बहुत सारी कहानियां सुनानी है, अलग ढंग से सुनानी है, और एक देशज भाषा है, सबके दिल की भाषा है। तो मैं रवि को और इस फिल्म से जुड़े पूरी कास्ट एंड क्रू को मेरी बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है, प्रोड्यूसर्स को, सबको, प्रोड्यूसर को कहना आपने, जी को, सबको, कि ये प्रयास सफल हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा। मतलब शायद मेरी भी हिम्मत बढ़ जाए कुछ करने की भोजपुरी में। ऑनेस्ट, ये मेरी लैंग्वेज, ये है तो मेरी लैंग्वेज। तो बहुत अच्छा यार, इस प्रयास को सबको सफलता मिले, ऊपर वाला खूब बड़ी हिट बनाए, ताकि लोगों को ये हिम्मत बंधे कि कुछ अलग सिनेमा करना है भोजपुरी में भी। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। पुष्प कुछ देखते मैं चाहूंगा कि रवि किशन जी, दिग्वांशु धूलिया जी का हमारा आज का स्वागत करें। उसको उठा लो, बेचारा इतना वजन लिया है, खुद ही कुछ बना हुआ है। एक जोरदार तालियां। मैं गुजारिश करूंगा श्री अमित शाह जी का, जो रीजनल हिंदी स्पीकिंग जील के जो हेड हैं, क्लस्टर हेड अमित शाह जी, वो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट श्री दिग्वांशु धूलिया और रवि किशन जी का पुष्प द्वारा स्वागत करें। एक जोरदार तालियां। मैं इसी क्रम में गुजारिश करूंगा अमरप्रीत सैनी जी से, जो बिजनेस हेड है बिग गंगा के, वो मंच पे आए और आज के हमारे राजीव मिश्रा जी, जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं बिग गंगा के, एंड शुभा श्रीनिवासन जी से, इफ शी इज देयर इन ओके। वो भूल ही गए, रात के वो शाम का खेल है वो। मैं अरे संकी दरोगा के तमाम कास्ट मनोज टाइगर जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए। संकी दरोगा जी की और भी जो कास्ट है, मैं गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज मंच पे आए, ताकि हम म्यूजिक जो यहाँ मौजूद है, संकी दरोगा के और भी जो कास्ट हैं जो हॉल में मौजूद हैं। मैं प्रोडक्शन के लोगों से गुजारिश करूंगा कि म्यूजिक लॉन्च का कार्यक्रम हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कृपया वो
गिफ्ट रैप लेके आए ताकि हम म्यूजिक को लॉन्च कर सकें। ताकि टिशू भाई आए। क्या हुआ? बिल्किस जी हैं हॉल में। जफर हाँ ले आओ। आज इस स्पेशल मौके पे स्पेशली इस ओकेशन को रखा गया ताकि आज रवि जी का जन्मदिन भी है और हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि इस ट्रेलर लॉन्च, इस ऑडियो लॉन्च में तिग्मांशु सर खुद साक्षात यहाँ पे हैं और हम सबका हौसला ये बढ़ाता है कि आज तिग्मांशु सर खुद उत्तर प्रदेश की धरती से हैं, इलाहाबाद से। बिल्किस जी आरके प्रोडक्शन और जी ग्रुप के हम वेरी 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 मच थैंक्सफुल हैं, जिनके कोऑर्डिनेशन बिग गंगा के कोऑर्डिनेशन से, जी म्यूजिक की कोऑर्डिनेशन से एक बहुत ही बड़ी डील क्रैक हुई है, जिसमें आरके प्रोडक्शन 7 फिल्मों को बनाने जा रहा है जो अलग अलग इश्यूज पे होंगी। आओ दिनेश बाबू, स्वागत है आपका। आओ स्वागत। लुक फॉर्मेलिटी कैमरे आइए दुर्गा दादा, आप लोग सब लोग आइए भाई, सब लोग का ये खेल है। आओ आओ हाथ दो भाई, मौका है, आओ सब लोग, हमारे साथी हो सब लोग, आओ जो मेरा साथी है सब आए। आओ आओ मजा लो सब लोग, आओ। जो बारी बारी सब लोग हाथ लगा के जाओ। मैं आप सभी अतिथियों से, गेस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जगह ले ताकि हम आगे के परफॉर्मेंस से स्टार्ट कर सकें। शुरुआत की है और हम सब चाहते हैं कि अच्छे विषय पे फिल्म बने, भोजपुरी सिनेमा जो हक रखता है वो पा जाए। बचपन में पढ़ा था मैंने कि सिमटी बाहों को खोल गरुड़ उड़ने का अब अंदाज बदल, जो हक तेरा है छीन उसे भिखमंगों की आवाज बदल। तो अब समय आ गया है, हम अपना हक छीन लेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक यू। बहुत ही ज्यादा सूट करता है कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। एक जोरदार ताली रवि जी के लिए। मैं इसी क्रम में गुजारिश करूंगा मनोज टाइगर जी से कि वो इस फिल्म में एक बड़े अच्छे कैरेक्टर में भी हैं और भोजपुरी सिनेमा के जॉनी लीवर अगर हम कहें तो ये कम नहीं होगा। तो मैं मनोज टाइगर जी से गुजारिश करूंगा रवि जी के लिए और इस फिल्म के लिए। सबसे पहले भैया हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर भोजपुरी के तो एक से एक महारथियां हैं, मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ। मैं इस सिनेमा के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि बहुत लास्ट मोमेंट पे अचानक रवि भैया मुझे मिले और बोले कि टाइगर तुम्हें एक ऐतिहासिक रोल कराने वाला हूँ। मैं ऑडियो लैब में डबिंग कर रहा था, अचानक मुझे देखे और बुलाए और ऐसे गले लगाए, बोले टाइगर तुम्हारे पास डेट है, 3 दिन बाद चल सकते हो लखनऊ। मैंने कहा हाँ भैया चल सकता हूँ, बड़े कमाल का रोल है तुम्हारा, फाइनल। और तुरंत फोन किया उन्होंने और उनका टाइगर की फ्लाइट कराई। और वहां जाने के बाद हालांकि मैंने लगभग 180 फिल्म की है, लेकिन चुनिंदा कुछ 10 फिल्में ऐसी हैं जिसमें मुझे लगता है मैंने कुछ किया है। तो टॉप 10 में मैं बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग, ये फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर नहीं था, मैं आई वेंट मिस्टर दिलीप गुलाटी और कुछ और प्रोड्यूसर थे इसमें। वहाँ गए तो अचानक हमको पता चला कि वो फाइनेंसर ने कहा कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है फिल्म बनाने के लिए। यूनिट वहाँ पर थी, सबका पेमेंट होटल वगैरह सब बहुत कुछ होंगे। तो हमने राठी को, सैफ तिदवाई जी होंगे डायरेक्टर हमारे, हैं क्या
डायरेक्टर साहब अच्छा हो, पोस्ट प्रोडक्शन में हो। सो ये फिल्म हमने अचानक कौन से झचकी में मूड में हम बोले चलो मैं बनाता हूँ। 3-4 दिन पहले कुछ एक वाहियात सी स्क्रिप्ट थी, कुछ रीमेक था साउथ का एक फिल्म का, तो वो फेंक दिया हमने और ये फिल्म रातों रात में बनाई। कैमरामैन ने बड़ी मेहनत की, हेमंत ओवी आए हैं, कुछ लोग म्यूजिक डायरेक्टर आए हैं, उनका नाम क्या है दिलीप जी? प्रदीप रंजन को धन्यवाद दूंगा, एक पटना के म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनको धन्यवाद दूंगा, श्याम देहाती को धन्यवाद दूंगा, राइटर्स जितने लोग हैं, दिलीप गुलाटी जी आपको धन्यवाद दूंगा, एंड सैफ की दुबई को डेफिनेटली दिल से, बिल्किस कपाड़िया मेरी ऑफिस से है, वो मेरा मेकअप मैन हितेश, सो माई वाइफ प्रीति जो सपोर्ट हमेशा करती हैं। टाइगर अंजना नहीं आ पाई, उसकी फ्लाइट बेचारी वो लखनऊ में कहाँ फंस गई है, उसने बड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की उसने, पप्पू और ये गैंग पूरी, पप्पू के साथ 4 लड़के, पिंकू वेरी नाइस, सबने मेरे मैडनेस के साथ काम किया, 20-20 घंटे काम करवाया मैंने इन लोगों को बहुत, और मैं बहुत क्रूड हो जाता हूँ, बहुत रूड भी होता हूँ, लेकिन सब मुझे झेलते रहे बिकॉज मुझे कुछ पागलपन करना था, कुछ किया, वो क्या है आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, देखिएगा कैसा आपको लगा। लेट मी वी कैन सी द ट्रेलर नाउ। सेम है, वो हमेशा एक नई प्रथा शुरू करते हैं और उस प्रथा को हम सब आगे बढ़ाते हैं। अब इन्होंने इतनी कुदरती, मैं इस फिल्म से डे 1 से जुड़ा हुआ हूँ। जिस दिन रवि जी ने फैसला किया कि इस फिल्म का प्रोडक्शन करेंगे, हमने बात की थी और आज ट्रेलर लॉन्चिंग में आ गए। और मैं एक चीज बताऊं, हमने 2.5 शब्द बोलने का परमिशन लिया कि अगर कोई हम्बलनेस किसी को सीखना हो ना, तो 1 हफ्ता रवि जी से एक ट्यूशन जरूर लेनी चाहिए। इतने बड़े आर्टिस्ट, इंटरनेशनल। रवि जी 2 सेकंड लूंगा। मैं 10-12 साल पहले, आपको याद होगा, मैं अमेरिका में से आपको फोन किया था। मैं शिकागो, मेरा स्कूल है, वहां उतरा तो उस दिन अमेरिकन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई कॉन्फ्रेंस था, तो हमारे होस्ट जा रहे थे, तो मुझे बोले दुर्गा जी चलिए, क्योंकि मैं म्यूजिक टीचर हूं, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। करने के बाद में वो इंडियन बॉर्न अमेरिकन थे, तो उनको ये भोजपुरी पता नहीं था। उन्होंने बोला कि आवर टीचर मिस्टर मजूमदार, ही इज ऑल। अभी दुर्गा दादा ने बोला था कि मैं भी हिंदी पिक्चरें मैंने काफी बनाई, भोजपुरी जब मैं बनाने के तो खैर मैं जिंदगी में सोचा भी नहीं था। पहले मेरे पास प्रपोजल आते थे तो मैं बोला यार भोजपुरी तो मेरे को जमती नहीं, ना मैं बनाना चाहूंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 30 करोड़ की पब्लिक है पूरी दुनिया में भोजपुरी बोलने वाली। जैसे पहले हम जब यूरोप और अमेरिका जाते थे, वहाँ वो लोग बोलते यू आर इंडियन, और वो ऐसे देखते थे कि जैसे इंडिया में एकदम हम लोग साधु महात्मा और सांप वाले देशों के लोग हैं। लेकिन जब उनको पता चला इतनी आपकी पॉपुलेशन है और जब इतने आप डेवलप हो रहे हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो सेम मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि भोजपुर में जैसे आज 30 करोड़ की पब्लिक अराउंड है पूरी खुशी के मारे सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप ऐसे ही चमकते रहे, ऐसे ही हमेशा इतने हैंडसम दिखते रहे कि सबको कॉम्प्लेक्स होता रहे। एंड ऐसा नहीं है कि इस फिल्म के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने रवि जी से सुना है और कहानी बहुत अच्छी है, बहुत ही हार्ड हिटिंग है। मुझे 1 लाइन सुन के इतना अच्छा लगा था। ऐसी फिल्में बने और सच्ची में ऐसे दरोगा लोग हों तो लड़कियां बहुत सेफ फील करेगी हमारे देश में। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू द होल टीम, बहुत सारी बेस्ट विशेस। आई होप इट डज वंडर्स ऑन बॉक्स ऑफिस। थैंक यू। रवि किशन जी का सबसे पहले तो आज जन्मदिन है, किस तरह से विश करना चाहते हैं आप? कुछ खास सोचा है इसके लिए? बहुत शुभकामना दिए हैं उनको और हम चाहते हैं कि जो फिल्म आज ट्रेलर हम लोगों ने देखा सन की दरोगा, ये खूब सफल हो फिल्म और एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पे इन्होंने फिल्म बनाई है। सन की दरोगा समाज से बलात्कारियों को मिटाने का जो पीड़ा उन्होंने उठाया है वो सफल हो। तो अगर फिल्म सफल होती है तो आगे और बहुत सारी फिल्मों के लिए रास्ता बन जाता है। तो हम यही शुभकामना देते हैं और भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा रहते हुए। यही बस उनको बहुत सारी बर्थडे विशेस और ऐसे ही उनके नाम के आगे और बड़े बड़े स्टार, मेगा स्टार तो है ही, और बड़े बड़े स्टार उनके नाम के आगे लगते रहे।
और वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे, चहकते रहे और हमेशा ऐसे ही जिंदा दिल रहे, यही दुआ है मेरी। दिनेश जी, रेप जो सजा है उसके लिए बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं, जुवेनाइल एक्ट में तब्दीलियां की गई हैं, बाकी चीजों में तब्दीलियां की गई हैं। निर्भया कांड में फांसी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। क्या सबसे बड़ी सजा हो सकती है एक बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले को? वो सजा भैया ने इसमें दिया है, संकी दरोगा में पहले सीन में ही सीधा काट ही लेते हैं। ये फिल्म जब आप देखेंगे संकी दरोगा तो सीधा संकी दरोगा ने काट दिया, बस यही सबसे बड़ी। गला काट दिया? गला नहीं, जो काटना चाहिए था वही काट दिया। आई थिंक कैसे लोगों की मतलब नहीं, अच्छी सजा दिया उन्होंने। बहुत दरिंदगी से ये लोगों को मरना चाहिए, मतलब कीड़े की मौत, कुत्ते की मौत, जो भी बोला जाए वैसे मरना चाहिए लोगों को। तो इसके लिए जो भी सजा वो जिसकी वजह से लोग ऐसे मर पाए, रेपिस्ट, तो वो सजा मिलनी चाहिए। आई थिंक रवि जी ने सही सजा दी है। दिनेश जी, फांसी छोटी सजा है मतलब? मुझे लगता है छोटी सजा तो नहीं है, पर उस व्यक्ति को उतना ही तड़पाया जाना चाहिए जितना एक बच्ची को तड़पना पड़ता है। रेप जिसके साथ होता है वो सिर्फ उसके शरीर से नहीं, उसकी रूह से, उसकी आत्मा से। तो ऐसे बच्ची को या ऐसे औरत को पूरा जीवन तड़पना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि फांसी तो दे देंगे तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा, उससे भी तड़पा के ही मारना चाहिए। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा और ऐसा कॉज पे फिल्म बन रही है जो बहुत ज़रूरी है लोगों को अवेयर करना, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हर 3 मिनट में एक रेप होता है, जो हम सबको पता है। और पिछले काफ़ी महीनों से बहुत सारी बच्चियों के साथ जो वारदातें हो रही है और हमारी जो इंडस्ट्री उसके लिए आगे आती है, ये बहुत अच्छी बात है। और रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक उन्होंने इस मैसेज में एक फिल्म बना के लोगों को बताना चाहिए। और क्योंकि यूपी बिहार जो जगहें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ की फिल्म बनाई तो मैं बहुत खुश हूँ। और रवि जी डेफिनेटली इज अ फ्रेंड और मेरी तो पहली फिल्म से मेरे साथ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी बेस्ट विशेज़ है क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है, तो उन्होंने अपने बर्थडे के दिन इतने बड़ी एक चीज़ को फिल्म बनाकर हमारे ऑडियंस को अवेयर करने की कोशिश की, तो बहुत बहुत संकी दरोगा का ट्रेलर लॉन्च हुआ और जिसके आपको सुधारने के लिए रवि जी संकी दरोगा बन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आज बहुत बड़ी बात है हम दोनों के लिए, हम इस फिल्म में संकी दरोगा में मेन विलेन प्ले कर रहे हैं। और हमारे जो आइडियल हैं रवि जी, जो अभी 24 साल के हैं, उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। जोरदार तालियां। और बार बार हम ये दुआ करते हैं कि रवि जी ऐसे स्मार्ट रहो, हैंडसम रहो, और आप भोजपुरी के सलमान खान हो, जिसको देखकर हम सब लोग बहुत मतलब एक होते हैं कि यार इनकी जैसी बॉडी बनाए। तो रवि जी के लिए बहुत बहुत दुआ है हमारी। और संकी दरोगा का आज ट्रेलर लॉन्च है, हम लोग आए हैं इसकी पार्टी पर, और हम लोग की दुआ है कि फिल्म बहुत अच्छी चले, बहुत सक्सेस हो, क्योंकि हमने उसमें बहुत मेहनत की है। और हम दोनों, हमारे दोस्त हैं पप्पू यादव, हम दोनों ने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है। जी ये भैया बहुत अच्छी पिक्चर है, और इसमें जो है एक अलग ढंग, एक अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें मैं नहीं बोलता, मेरा डब्लू बोलता है, और बहुत ही अच्छी बस ये थैंक यू सो मच। ये मेरी पूरी टीम को सब क्रेडिट जाता है। मैं कैमरामैन, माय डायरेक्टर, एडिटर, सब लोगों ने मेहनत की। अंजना, मेरे कास्ट एंड क्रू ने सबने दिल लगाया और सबने दिन रात मेहनत की। उसका नतीजा है कि हम लोगों ने बहुत कम समय में ये रिजल्ट देने की कोशिश की। तो ये थैंक गॉड कि हम लोग उसमें सफल हुए। जो हम लोगों का एक टारगेट था, ये टारगेट में हम लोग करेंगे। तो ईश्वर की कृपा रही, भगवान की। आप लोगों को अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि मुद्दा होना चाहिए फिल्म में। अभी जैसे कोई भी फिल्म अभी मैसेज ड्रिवन, थोड़ा सा संदेश भी होना चाहिए। एंटरटेन करिए, लेकिन थोड़ा सा सोसाइटी के लिए भी कुछ करिए। और ज्वलंत मुद्दे बहुत हैं हमारे देश में, उसको अगर आप छूते हैं तो थोड़ा लोगों को अच्छा लगेगा। मेरी चॉइस इस तरह की फिल्म ज़्यादा है। मेरी अगली फिल्म
फिल्म है रगड़ता बिहार, और वो दारूबंदी के बाद क्या एक सटायर है कि क्या होता है वो है। और एक फिल्म हमारी लीची, एक छोटी बच्ची की कहानी जिसका नाम लीची है, कि एक लड़की मतलब लड़की पैदा होती है तो वो बोझा नहीं है। तो ऐसी कुछ कहानियां हैं मेरे जहन में भी बहुत अच्छी। और चूंकि अब जी के साथ हमारा टाइप हुआ है, हमको उनको अच्छी अच्छी फिल्में देनी है, कोशिश करेंगे कि हम अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं। और संकी दरोगा की कहानी आपने लिखी भी है, रवि किशन इसके राइटर भी हैं। कौन से वो ट्रू इंसिडेंट्स थे, इवेंट्स थे जो उन्होंने इस स्टोरी को लिखते वक्त जो उनके जहन में आए? हाँ, बहुत सारे, जैसे निर्भया कांड में हमको ज्यादा जोड़ दिया था, लेकिन ऐसी बहुत सारी कहानियां, ऐसी बहुत सारी निर्भया और रोज हो रही है। अभी मैं शायद आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं बलात्कार हो रहा हो, तो ऐसे रोज जो कहानियां या टेलीविजन पे, अखबार में, ये मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी जो सारी पीड़ाएं हैं, इसमें न जाने बहुत सारी कहानियां हैं। और ये सच्ची घटनाओं से हम लोग प्रेरित हुए हैं। एक पर्टिकुलर घटना हम नहीं हिट करना चाहते, ना मैं आप लोगों को उसके सामने रिवील करूंगा। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये घटना कौन सी है। और रेप जो है, रेप को रोकने के आपने कहा कि आपको कहीं कहीं बलात्कार की शिकार कोई बच्ची होती है, फिर आप बलात्कार के मामले देश में क्यों नहीं रोक रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार मुझे लगता है माता पिता, पालन पोषण, गुरु जी। जहाँ पे अगर बेटा, सब लोग बेटियों को सीख देते हैं कि बाहर मत निकलो, 7 बजे के बाद नहीं निकलो, रात को मत निकलो। कोई अब माँ बाप ये या कोई गुरु ये अपने बेटे को, लड़कों को नहीं बोलता कि पर नारी को या पर स्त्री को गलत नजर से मत देखो, दूसरी की स्त्री है, ये दूसरी की बच्ची है, ये पाप है। ये घर से ही शुरू होता है, पालन पोषण से ही मेन प्रॉब्लम है। तब ये जब तक ये पालन पोषण ये इस पर अंकुश नहीं होगा कि हम बेटों को ना समझाएं, तब तक ये बलात्कार होते रहेंगे। और सजा को लेकर हमेशा बहस होती रही है कि बलात्कारियों को सजा कौन सी दी जाए। आपके दोस्त निरहुआ कह रहे थे संकी दरोगा के पहले सीन में आपने कोई सजा दिया है? मैंने बहुत गंदी सी सजा दी है, मैं अभी वो रिवील नहीं करना चाहता। बहुत ही क्रूर सजा दी है, और उसके लिए मुझे पुलिस फिर मुझे कानून भी हाथ में लेना पड़ता है, पुलिस फोर्स में रह के। वो कहानी का मेन मुद्दा मैं वो आपको अभी नहीं बता सकता, बट यस मुझे कुछ स्टेप लेने पड़े थे, और वो स्टेप कभी कभी लेना पड़ता है। उसके लिए शायद मुझे पुलिस की नौकरी से भी हाथ धोना पड़े, ऐसी कुछ कहानी में है जो आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है इस फिल्म में। बट मुझे लगता है निर्भया के दोषियों को, निर्भया बच्ची के दोषियों को फांसी की सजा हो गई, हैंग टिल डेथ। मैं बहुत खुश हुआ। और इसी तरह एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जो सिर्फ बलात्कारियों के लिए होना चाहिए इस देश में, जहाँ पे सिर्फ बलात्कार के मुद्दे को तुरंत एग्जीक्यूट किया जाए और उनको दोषियों को तुरंत सजा, और फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। बलात्कारी वो 8 महीने की बच्ची के साथ कर रहा है, 6 साल की बच्ची, 18 साल या 35 साल या 60 साल की किसी के साथ भी बलात्कार हो रहा है, उसके मुजरिम को, मुझे ऐसा लगता है रवि किशन कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और कोई सजा नहीं, सिर्फ फांसी। सर, स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि बहुत सारे बलात्कार के ऐसे मामले हैं जिनमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जहां पर जो कल्प्रिट है, जो आरोपी है, वो खुद माइनर है, 12 साल 14 साल का है। क्या उसे फांसी की सजा दे दी जाए? यस यस, कोई भी हो, आरोपी अगर 14 साल का भी हो, 15 साल का हो, इतनी बुद्धि जब वो रेप करना सोच रहा है तो फिर उसका वो आदमी नहीं, वो बालक नहीं रहा, वो पूरा बालिग हो चुका है, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। अगर वो रेप की कांड पे जा रहा है तो उसको 100% सजा मिलनी चाहिए। उसकी उम्र 14 हो, 12 हो और 16 हो, उसमें कोई वो भय जब तक क्रिएट नहीं होगा, ये बलात्कार इतने पवित्र हिंदुस्तान में, ये धरती इतनी देवी देवताओं की धरती है, मैंने आपने ट्रेलर में देखा ऋषि मुनियों की धरती है, और ये कुछ हवस के ये जो दरिंदे हैं इसको बदनाम करना चाह रहे हैं। हमारा नाम देश के बाहर बहुत बिगड़ रहा है, फॉरेनर टूरिस्ट आने से डरते हैं कि नहीं ना गोवा में रेप हो रहा है, ना यहाँ रेप हो रहा है, वहाँ। तो हमारी इमेज कुछ गंदे लोगों की वजह से खराब हो रही है, और वो कुछ है, लेकिन वो कुछ को भय पैदा करना बहुत जरूरी है, और ये फिल्म देख के तो बहुत सारे लोग डर जाएंगे। ये जो अभी आपने कहा कि मैं जब चलाऊंगा तो इसे क्या करके चलाऊं, अभिनेता रवि किशन ने कहा, नेता रवि किशन ने कहा, या हिंदुस्तानी रवि किशन ने कहा? हिंदुस्तानी रवि किशन ने कहा, जो अपने भारत को, अपनी धरती को प्यार करता है। आज संकी दरोगा किसी रिलीज डेट के बारे में जरा बताइए आप। ये अगस्त में हम रिलीज करेंगे, इसको अगस्त में हमको रिलीज करेंगे। आप बैरी कंगना 2 जो काफी रिसेंटली रिलीज हुई है और अच्छा
अच्छा बिजनेस कर रही है। अत्री साहब, पांडे जी, श्रीवास्तव जी, लोगों ने फिल्म बड़ी साफ सुथरी बनाई और थैंक गॉड ये पांडे जी आ गए, इन लोगों ने, और ये अत्री साहब आ गए, इन लोगों ने मेहनत की और ये फिल्म बनाई। आप लोगों को पूरा श्रेय जाता है कि अच्छी सिनेमा आप लोगों ने सोचा, उसके लिए आप लोगों को पूरा थैंक यू सर। प्रोड्यूसर बनने की आपको कुछ ज्यादा है। फिल्म आपने अभी अनाउंस की थी पिछले दिनों, हैदर पंडित, बड़ा ही अलग और यूनिक किस्म का नाम है, क्या है हैदर पंडित? हैदर पंडित बहुत अच्छे और रफी साहब आए हुए हमारे, ये उनका थॉट है। हैदर पंडित उनकी कहानी है और ये गंगा जमुना की तहजीब जो संस्कृति है ये उसको दर्शाता है कि कैसे ब्राह्मण का लड़का एक मुस्लिम के घर में पैदा होता है, मुस्लिम के घर में बड़ा होता है, सो उसको पालन पोषण होता है। कोई बहुत कमाल का कॉन्फ्लिक्ट है और कैसे फिर वो टेररिस्ट लोगों से लड़ने जाता है। उसमें डोकलाम भी है, उसमें चाइना जो एक पिता है जो पाकिस्तान को फंड करता है, तो चाइना को भी पकड़ा गया है इस तरह से। तो ऐसे कुछ बहुत यूनिक से थॉट्स हैं। सर इसमें क्या डबल रोल आपका दिखाया गया है? किसमें? इस मूवी की बात है सन टीवी में। हाँ, ये सस्पेंस है। उसमें गोपी किशन जैसा गोपी किशन में है पुलिस वाला होता है, ये सस्पेंस है। चलिए आपके मन में सवाल तो आए और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये ट्रेलर देख के आप लोगों के मन में सवाल आए। वो एक्साइटमेंट मेरे लिए जरूरी था कि आप लोगों के मन में सवाल आए, नहीं तो अक्सर भोजपुरी ट्रेलर या भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत में लोगों को इतना वो नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ एक्साइटमेंट आप लोगों में भोजपुरी को लेके रहे और हम लोग, आप लोग अगर साथ देते हैं तो हम लोग अच्छा सिनेमा जरूर बनाएंगे, ये वादा है आप लोगों। जो सेकंड में दिखाया गया मेकअप में बिल्कुल चेंज दिखाया आपको, देखिएगा ना, इसमें बहुत कुछ ट्विस्ट है इसमें। जी, मैं तेलुगु फिल्में काफ़ी करता हूँ, वहाँ बहुत प्यार करते हैं लोग, वहाँ बहुत फैंस हैं मेरे। तो एनटीआर, मैं इतना लकी रहा कि एनटीआर सर की बायोपिक बन रही है और एनटीआर सर की बायोपिक में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और मैं बालाचंद्र सर जो बालाया सर हैं उनके बेटे हैं, वो एनटीआर का रोल कर रहे हैं। मैं रविकांत नगाई जो एक बहुत बड़े कैमरामैन थे जिन्होंने पहली बार मास्किंग शॉट लाया था इंडिया में हिंदुस्तान की स्क्रीन पे, और रामाराव जी उसके एनटीआर जी उसके डायरेक्टर थे उस फिल्म के। 9 चेहरे थे रावण के बनाना, वो एक उनका डिबेट हुआ, उनकी दोस्ती थी, लोगों ने फिल्म की। वो यूपी के थे रविकांत नगाई जी। फिर उन्होंने कृष्णा सर के साथ जो महेश बाबू के फादर हैं एक बॉन्ड फिल्म बनाई, उस टाइम बॉन्ड का दौर हुआ। फिर गंग मास्टर जी ने सुरक्षा बनाई उन्होंने। तो रविकांत नगाई जी एक बहुत अहम मित्र थे एनटीआर सर के। एनटीआर सर ने उनको कैमरामैन बनाया था और उन्होंने इजाद किया था मास्किंग शॉट इंडियन सिनेमा में। तो इनकी मित्रता का रोल है और मैं बड़ा लकी रहा कि इतने बड़ी फिल्म में जहाँ पे सारे साउथ के एक्टर हैं वहाँ पर मुझे और विद्या बालन जी को मौका मिला था। थैंक यू रवि जी, और उम्मीद करेंगे कि शाम को जो पार्टी होगी उसमें हम सब इन्वाइटेड होंगे। वो बहुत ही क्लोज पार्टी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी पीआर टीम से बात करके कि कैसे आप लोगों को न्योता दिया जाए या कैसे आप लोगों को अलग से पार्टी करवा दिया जाए। ये दोनों मुद्दे हैं, ये वादा रहा मेरा। लेकिन वो जो पार्टी हो रही है इसमें बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार, मेरे भोजपुरी के स्टार सब लोग आ रहे हैं। तो मतलब मीडिया जाएगी तो कुछ काम बिगाड़ेंगे? नहीं, मीडिया काम नहीं बिगाड़ेगी, बिकॉज वो शायद वो जगह है, वो जो शायद मेरा घर हो, अगर वो बाहर होता है तो आप लोग का स्वागत है। जाते एक डायलॉग सर, जाते डायलॉग यही है कि हिंदुस्तान देवी देवताओं की धरती, ऋषि मुनियों की धरती, लेकिन कुछ दरिंदे अपनी हवस की वजह से इसे बदनाम करना चाहते हैं और मैं रघुराज प्रताप सिंह ये होने। थैंक यू सर। आपने सन की दरोगा का जन्मदिन की हमारी फिल्म दरोगा का फिल्म के साथ साथ मैं उनके जन्मदिन की भी बधाई देता हूँ। फिल्म का हिस्सा हूँ और एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। इस सिनेमा में पहली बार मुझे एक पॉजिटिव इंस्टीट्यूट का रोल मिला है। कॉमेडी के बाद विलन तो किया, लेकिन कॉमेडी के बाद हार्डकोर सीरियस नहीं किया सिनेमा मुझे। नहीं, एज ए प्रोड्यूसर मुझे लगता है कि
जैसे एज एन एक्टर वो नंबर 1 है, वैसे एज ए प्रोड्यूसर भी नंबर 1 है। एक निर्माता के तौर पर उन्होंने सुविधाएं दी, हम लोगों का जो ट्रीटमेंट दिया वो कमाल का था। सर इस तरह का सिनेमा मैसेज ये देता है कि भोजपुरी में बदलाव हो रहा है, भोजपुरी में अब ज्वलंत मुद्दे आ रहे हैं, करंट सब्जेक्ट पर फिल्में बन रही हैं, घिसा पिटा कहानी जो लोग लेकर आते थे उनसे हम हट रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को नमस्कार। आज मेरी भैया का जन्मदिन है और उनके संकी दरोगा का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। बहुत अच्छी मूवी बनी है, लॉन्च हुआ है, जो कि सबने देखा है। और आज उनके जन्मदिन पे मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और उनको ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूँ कि वो हमेशा और कुछ जबरदस्त भाई साहब, बहुत अच्छा बना है। शुभकामनाएं देना चाहिए। रवि जी का जन्मदिन है, उनके साथ अभी मैंने एक फिल्म की है, बहुत बहुत बधाइयाँ उनको। और इसी तरह से युवा रहे और ऐसी भी फिल्में बनाए सब्जेक्टिव जिसकी जरूरत है हमारे भोजपुरी समाज को, संकी दरोगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक फिल्म बनाते रहें, समाज को सुधारने लाए, ये हमारी और क्या ट्रेलर कैसा लगा? समाज में ऐसे दरोगा की जरूरत है, शायद कुछ डिपार्टमेंट वाले के अंदर तो शर्म आए, कुछ अभी उनकी इच्छा शक्ति जमते तो परिवर्तन होगा। रवि जी के साथ में आपकी फिल्म आज डायरी कलना 2 रिलीज हुई है, अच्छे क्या कहना चाहेंगे? डर लग रहा था, बड़े लेवल पे इसको रिलीज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि पब्लिक को पिक्चर अच्छी लगी। इस बात से आश्वस्त थे कि हमारी फिल्म में कोई गंदगी नहीं है, कोई अश्लीलता नहीं है और एक पारिवारिक फिल्म है और कुछ अद्भुत चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों का ये सब जो सिलसिला हमने शुरू किया है, हम कोशिश करेंगे आगे भी फ्यूचर में ऐसी ही फिल्में बनाएंगे, अश्लीलता रहित। और 20 तारीख को हम लोग बॉम्बे में दिल्ली में रिलीज कर रहे हैं, 27 तारीख को उत्तर प्रदेश, 20 को गुजरात में रिलीज होगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.